Okay, hello everyone. Yes, just give me a moment. Yes, hello everyone. Good morning. Yes, so happy Ram Navami. ओके सबसे पहले आप देख रहे होगे भाई क्या कुर्ता पजामा पहन के बैठा हुआ बंदा। तो नॉर्मली मैं ये सब नहीं पहनता हूँ बट ठीक है आज फेस्टिव डे है सो यस वेलकम ऑल सो वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल सो आई एम गोइंग टू रीड ऑल योर कमेंट्स ठीक है सो कीप इंटरेक्टिंग इन दिस लाइव स्ट्रीम ये बिल्कुल लाइव है टुडे इज 26 मार्च सुबह 11 बज के 1 मिनट हो रहे हैं एंड I'm going to speak on a very interesting and very brand new topic, ठीक है ट्रेंडिंग टॉपिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल दैट इज़ ईरान वॉर। तो ईरान वॉर के बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। आपने ऑलरेडी ये देख ही लिया है कि क्या टॉपिक है, टाइटल क्या है इस वीडियो का। टाइटल इज़ ईरान वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। और ऐसे नहीं कि इट्स एक होता है इमीडिएट इम्पैक्ट, एक होता है हर एक डिसीजन का या हर एक एक्शन का कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है। तो ये जो वॉर हो रहा है उसका एक कॉन्सिक्वेंस है जो कि हमको इमीडिएट दिख रहा है, बट इसका एक कॉन्सिक्वेंस है जो कि अगले 5 साल में भी दिखने वाला है। सो व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ईरान वॉर ऑन अस एज अ सिटीजन एंड ऑल्सो मोस्टली पीपल जो लोग मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे मोस्टली आर इनटू बिजनेस एंड स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। तो कई टाइप के आप सुनोगे नैरेटिव चल रहे हैं सोशल मीडिया में कि भाई ईरान वॉर है और कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन्होंने एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि शायद लॉकडाउन लग सकता है, ऐसे करके कुछ ये चल रहा है, एक नैरेटिव चल रहा है इंटरनेट पे। दूसरा ये नैरेटिव चल रहा है कि यार बहुत ही खौफ का माहौल है, डर का माहौल है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, पेट्रोल और डीजल सब महंगे होते जा रहे हैं और जो भी चीज़ें हम लोग कंज्यूम करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, सारे ही प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होके आते हैं तो ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं प्रोडक्ट्स। और अगर ऑयल महंगा हो रहा है तो डेफिनेटली महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स की सिक्योरिटी, जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट पीक राइट नाउ। लोग डरे हुए हैं, एनजाइटी में है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं बहुत सारे एंड मतलब पीपल आर इनटू नेगेटिव इमोशन, पीपल आर मतलब क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंसिंग इस टाइम पे नेगेटिव इमोशंस। और मतलब कि हौच पौच हो रखा है सब कुछ। सो क्या मैं मतलब ये जो आज का जो लाइव स्ट्रीम होने वाला है लगभग 1 घंटे में आपके साथ बातें करूंगा और मैं अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा इस पूरे तामझाम के ऊपर। और मैं बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पर न्यूज़ आप देख रहे हो और वहाँ पर कई सारी अलग अलग टाइप की बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो, जो कि आपको एनजाइटी दे रहा है, थोड़ा सा मतलब डर भर रहा है आपके अंदर। आज का ये जो लाइव स्ट्रीम है ये एक सुकून गिविंग वीडियो होने वाली है, सुकून। ओके, आई एम गोइंग मतलब लेट्स सी थिंग्स एज इट इज विदाउट एनी काइंड ऑफ क्या बोलेंगे फिल्टरेशन, मोटिवेशन या फिर विदाउट एनी टाइप ऑफ मैनिपुलेशन। ओके, क्योंकि न्यूज़ में और अलग जगह अलग अलग तरीके से ऐसा दिखाया जाता है कि जो कि हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड मतलब हाउ वी थिंक इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय देम बेस्ड ऑन दी वॉट एवर कॉन्टेंट वी आर कंज्यूमिंग, ठीक है। सो वी आर व्हाट वी कंज्यूम, तो जो हम कंज्यूम करते हैं वैसे ही हम सोचने लग जाते हैं। अगर हम चीज़ें सोचने लग जाते हैं तो मानने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं तो वही चीज़ हमारी रियलिटी और वही हम एक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये बहुत सुकून की भी वीडियो होगा, मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक पूरा सुनिएगा। और अगर आप इस बाद में इसको एज अ रिप्ले भी देख रहे हो तो फिर मैं बोलूँगा कि ज़रा देखो मत, सिर्फ सुनो, बिकॉज स्क्रीन पे ज़्यादा कुछ चीज़ें दिखाने वाली नहीं है। मोस्टली दिस इज गोइंग टू बी मतलब my point of view on all these things. Okay, so just listen to me very very carefully, consider this as a podcast. Okay, clear? Is this clear to all of you? So are you all excited for this topic? Okay, I'm going to speak on this and बहुत बहुत सुकून देने वाला है आपको। आर यू एक्साइटेड? जस्ट टाइप एक्साइटेड। ओके, सो चलिए, let me take it here. Okay, so today's topic is YouTube in a cycle fall like this. So इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक पे आऊँ, दैट इज दिस ईरान वॉर, ओके, एंड व्हाट वी कैन डू फॉर दिस। पहले एक टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। ईरान वॉर का क्या इम्पैक्ट होगा चलो आगे देखते हैं, बट फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड। अगले 5-10 मिनट मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, उससे मैं कनेक्ट करूँगा ईरान वॉर को। डोंट यू थिंक, बहुत ध्यान से देखिए, डोंट यू थिंक, जस्ट सी योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड, don't you think that these days
पीपल मतलब खासकर आजकल के बच्चे और आप खुद भी, ठीक है, पीपल आर गेटिंग मोर नम्ब एंड डम्ब, पीपल आर गेटिंग मोर नम्ब एंड डम्ब, सुन दिमाग सुन सुन हो चुका है उनका। एंड वी मस्ट रियलाइज इट, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि हम आज के टाइम में एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या चाहते हैं, हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम कितना रुपए कमाना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं एक्चुअली, हर 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 एक मतलब फील्ड में अगर हम देखें हम क्या चाहते हैं एक्चुअली आज के टाइम में हमारे कंट्रोल में नहीं है। जबकि जबकि ऐसा होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूँ, मैं चाहता हूँ कि, लेकिन एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ, मैं आप अपने हिसाब से सोचो इस चीज़ को, मैं क्या चाहता हूँ एक्चुअली मेरे ही कंट्रोल में नहीं है। क्यों नो, किसके कंट्रोल में है ये, हु इज़ कंट्रोलिंग इट, दिस इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द इंटरनेट, पीपल हु आर, या ये बोलेंगे, चलो इसको मानते हैं एक सिस्टम, वी हैव बीन कंट्रोल्ड बाय अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे हैबिट्स को, हमारे थॉट प्रोसेस को, हम लाइफ में क्या चाहें, हमारे डिज़ायर्स को, हमारे फियर्स को, हमारे हर टाइप के इमोशंस को, देयर इज़ अ सिस्टम जिसके हम सब लोग पार्ट है। इट इज़ बीइंग कंट्रोल, वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अवर सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं, मेरा मन नहीं है कि चाय पीने का फिलहाल, मतलब मेरे ध्यान, मेरे जहन में नहीं है चाय पीना या फिर कॉफ़ी पीना, बट अचानक से इमेजिन करो कि मेरे पास में फ़ोन है, और इमेजिन करो कि एकदम से फ़ोन में मेरे पास ज़ोमैटो से नोटिफिकेशन आया, ओनली फॉर टुडे, रामनवमी स्पेशल, ओनली फॉर टुडे, बाय एनी कॉफ़ी फ्रॉम स्टारबक्स एट जस्ट ₹99, बट ओनली फॉर टुडे। बट राइट नाउ मेरे जहन में नहीं था कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, बट यार ओ, एकदम से जैसे नोटिफिकेशन आया, आपका ध्यान वहाँ पे गया, आपका ध्यान कहीं और था, आपका ध्यान था बुक पढ़ रहे थे, आपका ध्यान था मूवी देख रहे थे, लेकिन अचानक से फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, आपका ध्यान वहाँ पे गया, आपने वो एक वन लाइनर पढ़ा, बाय एनी कॉफ़ी एट जस्ट ₹99 ओनली फॉर टुडे, और आप देखा स्टारबक्स, ओ हो इतना बढ़िया ब्रांड। आपने सोचा कि यार चलो कॉफ़ी तो मैं बाद में भी पी सकता हूँ, लेकिन बाद में यही कॉफ़ी जो ₹400 की वो मुझे 99 की मिल रही है, तो यार लेट्स ड्रिंक इट टुडे। तो आपने सोचा नहीं कि मुझे ये कॉफ़ी पीनी है, लेकिन एकदम से आपने सोचा नहीं, लेकिन आपको सोचवा दिया गया। यस और नो? हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हम जो चीज़ देखते हैं, जो कि हमारे ध्यान में है, जो भी चीज़ हमारे ध्यान में आ जाती है, हमारे अटेंशन, हम वेयरएवर वी पे अटेंशन, जिस चीज़ को हम अटेंशन पे करते हैं, दैट थिंग एक्सपेंड्स। एंड एंड वी एज अ ह्यूमन बीइंग, वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम, यू नो, we are controlled by a system. Okay, now what does it mean, what is system, who has built this system, कौन हमें कंट्रोल कर रहा है? ओके, यू नो, किसी रिलीजियस बुक में, आई थिंक बाइबल में, ऑब्वियसली आई हैव नॉट रेड बाइबल, तो डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, बट आई हैव हर्ड इट समवेयर फ्रॉम सम पर्सन जो कि क्रिश्चियन है, एंड आई थिंक सम पास्टर से मैंने सुना कि एक दिन आएगा जब ये जो हम जो इंसान हैं, एक दिन आएगा जब हम लोगों को हम लोगों को कोई पावर कंट्रोल कर रही होगी, एक ऐसी, क्या बोलेंगे, शैतानी पावर या कोई भी पावर, एक ऐसी पावर हमें कंट्रोल कर रही होगी कि हम सोचने की क्षमता को ख़त्म कर चुके होंगे, वी वॉन्ट बी एबल टू थिंक एनीथिंग। और इमेजिन करो कि एक लाइन में एक ओबीडियंट पर्सन की तरह एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे सभी सिटीजन्स, यहाँ पे एक पट्टा लगा होगा, या बोलेंगे एक वो लगा होगा, क्या बोलेंगे, नंबर, जैसे होता है कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2, कैदी नंबर 3, कैदी नंबर 4, कैदी नंबर 5, ऐसे हर एक सिटीजन का एक नंबर होगा, जैसे आज में आधार कार्ड बट जो भी, हर एक सिटीजन का एक नंबर होगा। और गवर्नमेंट बोलो, मैं गवर्नमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, या फिर कुछ पीपल एट द हायर पोजीशन, पीपल हु आर एट द पावर, ठीक है, दे दे आर गोइंग टू कंट्रोल, ठीक है, ओके, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, वॉट एवर, ठीक है, किसी भी कंट्री के, नो पॉलिटिशियन वांट्स, या एवरी पॉलिटिशियन वांट्स द पावर टू कंट्रोल व्हाट यू डू, तभी तक उसके पास पावर रहेगी। एक बंदे के पास पावर तभी तक रहती है जब तक लोग उसकी सुन रहे हैं, जैसे ही लोग उसकी सुनना बंद कर देंगे, दैट पर्सन विल लूज द पावर। ये सुनो, तो अब क्या हो रहा है, ये मतलब एक
देखिए ईरान वॉर के बारे में बात करूँगा, बट ये बहुत ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा बोला, ऐसा वहाँ पे लिखा गया है कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर जो लोग पावर में हैं वो आपको इतना कंट्रोल करेंगे कि दे विल डिसाइड व्हाट यू शुड ईट, दे विल डिसाइड व्हाट यू शुड वॉच, दे विल डिसाइड, दे विल कंट्रोल योर लाइफ। और आपको नहीं लग रहा है कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग? यस और नो, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। वी हैव बीन कंट्रोल कि मुझे क्या देखना चाहिए, वो सब चीज़ें आज मुझे ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं, मुझे मुझे मतलब कहीं कहीं मतलब एजेंडा भी होते हैं कुछ मूवीज रिलीज करने के, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पीपल। we are being influenced by some people who are in power, and they want to influence us to think what they want us to think. Okay, समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता आपको, बट यहाँ से ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू विल बिकम अ वेरी कॉन्शियस ह्यूमन बींग एज अ फैमिली मैन। ओके, माई मैसेज टू यू इज जस्ट, ऑब्वियसली हम एक सिस्टम के अगर पार्ट है, वी आर सिटीजन ऑफ ए कंट्री, वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस। हमको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज जो भी है गवर्नमेंट की, वो सब फॉलो करनी होंगी। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू वी मस्ट हैव दिस, क्या बोलेंगे, इतना तो दिमाग हमारे अंदर होना चाहिए तो कि देखना कि एक्चुअली हमको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जो लोग पावर में है। ओके, इसी चीज़ से कनेक्टेड है ईरान वॉर भी। ईरान वॉर के बारे में मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, बट यू नो, इफ़ यू आर ए बिजनेसमैन, इफ़ यू आर इनटू इफ़ यू आर इनटू इवन अ जॉब, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरी कॉन्शियसली सी थिंग्स एज इट इज़। कैसी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, कोई लोग इस तरीके से अपनी इमेज दिखा रहे हैं आपको दैट आप उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कुछ लोग इस तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं जो, इवन देखो, आपने सुना होगा कि जितने भी फास्ट फूड चेन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैकडी, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ये सब, ठीक है, जितने भी ये हैं, तो इनके पास आपने सुना होगा कि इनके पास ऑब्वियसली शेफ्स हैं, जो शेफ्स ने बनाया कि भाई ये आपका इंग्रेडिएंट होगा या फिर इस तरीके से पूरा बर्गर बनेगा, पिज़्ज़ा बनेगा या जो कुछ भी है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम दे हैव अ टीम ऑफ पीपल हु हु आर एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो टेस्ट है, जैसे मैक आलू टिक्की बर्गर, ठीक है, मुंह में पानी आ रहा है, मैक वेजी या मैक चिकन, वॉट एवर जो भी उनका है। अब देखो वही बर्गर हम बार बार क्यों खाते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट अस टू बी एडिक्टिव ऑफ ईटिंग दिस फास्ट फूड। इट इज़ अ प्रॉपर साइंस। क्या ऐसा टेस्ट बर्ड डालें, क्या ऐसे केमिकल डालें, क्या ऐसे इंग्रेडिएंट डालें जिससे कि हम बार बार उस चीज़ को खाते रहें, हम उस पर बोर भी ना हो उससे। सिमिलरली आपने देखा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? कोई डेवलपर होगा, उसने बना दिया फेसबुक, वहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया कि आप पोस्ट कर सकते हो, लोग लाइक कर सकते हैं। हमको लगता है ये बेसिक इतनी चीज़ें, बट नो, दे हैव अ प्रॉपर टीम ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, हु अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दे वॉन्ट टू कंट्रोल योर इमोशंस बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर साइंस, मतलब प्रॉपर एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स उनकी टीम में, हु अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस। एंड दैट्स वाई देयर मेन एम, जैसे मैकडी, डोमिनोज, इन लोगों का मेन एम क्या है? मोर सेल्स। इट इज ऑल अबाउट मनी। दे वांट टू मेक मोर मनी, एंड इफ दे वांट टू मेक मोर मनी, दे वांट टू मेक सम प्रोडक्ट्स जो कि एडिक्टिव हो, एंड यू buy this again and again, again and again and again and again. And also they 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 focus on creating a brand in such a way कि आज तो पार्टी है, पार्टी, पार्टी का मतलब डोमिनोज, पार्टी का मतलब कुछ मीठा हो जाए मतलब कैडबरीज। तो दे हैव अ प्रॉपर मार्केटिंग टीम, दे नो हाउ ह्यूमन इमोशंस वर्क, and they all what they want is their ultimate aim is profit. Similarly, Instagram, Facebook, all these social media platforms, they have a team of people who understand psychology, and their main aim is to keep you hooked, on their platform. Because जितना आप उनके प्लेटफॉर्म को स्क्रीन टाइम दोगे, जितना उस प्लेटफॉर्म में टाइम दोगे आप, उतना ही ज़्यादा दे बिकम पावरफुल। अब आप बोलोगे यार फेसबुक तो फ्री में देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम फ्री में देख रहा हूँ, ये लोग तो मेरे से कोई रुपये नहीं ले रहे, तो इसमें क्या मेरा हो रहा है? बट मैं आपको बता दूँ,
कोई भी वॉर अगर होती है, इवन वोट बैंक की अगर हम बात करें, आप किसको वोट दोगे, ये भी डिसाइड इवन इंस्टाग्राम और फेसबुक में होता है। आज कहां पर वॉर होने वाली है, ये भी डिसाइड होता है इंस्टाग्राम और फेसबुक में। किसी कंट्री के सिटीजन उसी के अगेंस्ट हो जाए, अमेरिका इज कंट्रोलिंग ऑल दीज थिंग्स ओनली बाय बिकॉज दे हैव कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया। आज अगर मान लो हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदू मुस्लिम ओके, हिंदू मुस्लिम जंग करनी है, social media plays a very very important role. So we are being manipulated by these emotional manipulators. We are being, क्या बोलेंगे, bombarded. अभी अभी आपने कितने लोगों ने सुना है अपने किसी न किसी घर वालों से कि भाई जल्दी से खूब सारा राशन पानी घर में भर लो, है ना, क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है। कितने लोगों ने सुना है? जस्ट टाइप मी। कितने लोगों ने अपने से किसी घर वालों से, किसी रिश्तेदारों से, फ्रेंड दोस्तों से, किसी से सुना है कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है, ईरान वॉर बहुत एस्केलेट हो गई है, ये हो गया वो हो गया? सुना है कि नहीं सुना है? यस, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। डर का माहौल फैला रखा है। ठीक है, मैं आपको लेके जाऊंगा व्हाट इज देयर फॉर यू, बट लेट अस अंडरस्टैंड थिंग्स एज इट इज। ओके, सो लॉकडाउन लगने वाला है। आईसीआईसीआई एचडीएफसी में अगर आपका अकाउंट है तो रुपए निकाल लो, कैश अपने घर पे रख लो, क्योंकि ये बैंक कभी भी बंद हो सकते हैं। आपका जो रुपया वहां पे पड़ा हुआ है वो कभी के कभी वहीं ब्लॉक हो जाएगा। अपने ही रुपए अपने बैंक से नहीं निकाल पाओगे। डीमोनेटाइजेशन कभी भी हो सकती है। जो 500 रुपए का जो पत्ता है आपके हाथ में, ये पत्ता कभी भी खत्म हो जाएगा। करेक्ट? सुन रहे हो ये सारी न्यूज कि नहीं सुन रहे हो? लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, और फिर से कोरोना टाइप का जो पैंडेमिक में जो हालात थे वो हालात दोबारा से हो सकते हैं कभी भी, है ना। इस टाइम पे अपने पास कैश रखो। जो लोग कैश रख रहे हैं उनको ये दूसरा मैनिपुलेशन किया जा रहा है कि जो लोग कैश रख रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि कैश मत रखो, क्योंकि कैश रखोगे तो फिर वो डिमोनेटाइजेशन में वो कैश की वैल्यू खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं गोल्ड खरीदो, तो कुछ लोग कह रहे हैं गोल्ड का प्राइस और कम होने वाला है। तो करे क्या? गोल्ड खरीदें, सिल्वर खरीदें, कैश रखें, बैंक में रखें, इन्वेस्ट करें। जॉब जॉब में खतरा है। एआई तो ऑलरेडी दिमाग खराब कर रहा था, एआई अब इसके बाद ये ईरान वॉर और आ गया। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल, उनको जो चस्का था ना कि आउटसाइड इंडिया जाके कहीं सेटल होंगे, आज के टाइम में पूरी दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री दुबई हैज बिकम द अनसेफेस्ट कंट्री इन जस्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, फ्यू वीक्स। कुछ ही हफ्तों में दुबई के धज्जे उड़ गई। कुछ ही हफ्तों में जो दुबई इतना महंगा था, वहां पे 35 to 40%, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितना परसेंट, बट रियल एस्टेट में जो उनके प्राइसेस थे डाउन हो गए। नोबडी वांट्स टू गो टू दुबई। आज से कुछ महीने पहले दुबई जाएंगे, दुबई घूमने चलते हैं, आज के टाइम में कोई दुबई नहीं आना चाहता। इंटायर मिडिल ईस्ट इज एट रिस्क। करेक्ट? व्हाट इज हैपनिंग? सो हो क्या रहा है कि अब ये जो, मैं आपको फिर से, लेट्स गेट बैक टू दिस सिस्टम। वी आर पार्ट ऑफ ए सिस्टम। जब मैं बोलता हूं सिस्टम, वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम पीपल हु आर इन पावर। अब क्या वो पावर का मतलब क्या? डोनाल्ड ट्रंप? मैं सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं ईच एंड एवरी पर्सन जो कि पावर में है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो किसी कंट्री का, प्रेसिडेंट हो, या जो भी है। नोबडी वांट्स टू लूज कंट्रोल जाना था, तो नोबडी वांट्स टू लूज कंट्रोल। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स the people in power, they want to control each and everything. Even they want to control what type of movie you watch, what type of food you eat, what type of religion you should follow, what type of whatever you should do. और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोशल मीडिया। एज अ सिटीजन, जस्ट बी वेरी वेरी कॉन्शियस। जस्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ व्हाट इज देयर फॉर यू। जस्ट मैं मतलब कॉन्शियसली देखो, जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, और अभी मैंने आपको क्या बोला, डर का माहौल फैला रखा है। द ओनली वे दीज पीपल हु आर इन पावर, द ओनली वे दे कैन कंट्रोल यू इज बाय वन इमोशन, दैट इज फियर, डर। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि आपको डरा दे, डर, फियर इज द इमोशन, ओके। बट जो पर्सन फियरलेस हो जाता है, द पर्सन हु इज फियरलेस, अब वो फियरलेस कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। द पर्सन हु इज फियरलेस, नोबडी कैन कंट्रोल दैट पर्सन।
right? But they want, people in power, they want you to always remain in fear. अब एक काम एक सोचते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया पार्लियामेंट में कि कोरोना जैसी आपदा, कोरोना जैसी आपदा फिर हमारे देश में आ रही है, हम सब लोगों को जुट के एक साथ मिलके जैसे कोरोना में हम लोगों ने फाइट किया था, कुछ वैसे ही हमें करना होगा। क्या उनके शब्दों में कहीं पर भी, क्या उनके शब्दों में कहीं पर भी लॉकडाउन वर्ड सुना आपने? क्या उनके शब्दों में कहीं पर भी आपने सुना कि सब बंद हो जाएगा, ऑफिसेज बंद हो जाएंगे, डीमोनेटाइजेशन, कुछ शब्द? अब आप बोलोगे नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, जस्ट लाइक इन पैंडेमिक सप्लाई डिमांड पूरा हिल गया था। वो तो खैर बिल्कुल ही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो तो लोग मर रहे थे, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। बट ये क्या है कि कंट्री लड़ रही है, कंट्रीज, एंड सप्लाई एंड डिमांड, एलपीजी मतलब गैस नहीं मिल रही है, ऑयल नहीं मिल रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम इज, अब ये देखो, ये मोदी जी ने कुछ बोला, लेकिन लोगों ने क्या सोच के रख लिया, लॉकडाउन लगने वाला है। यू नो क्यों? बिकॉज दुनिया भर की रील्स, सोशल मीडिया में कितनी हजारों में रील्स हैं, लॉकडाउन लगने वाला है। एक बंदा, मैंने रील देखी, एक बंदा चल रहा है तो घबराया हुआ सा चल, सांस फूल रही है, और वो बोल रहा है, दोस्तों बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, लॉकडाउन लगने वाला है, अभी के अभी अपने बैंक से रुपए निकाल, HDFC और ICICI बैंक वाले जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, अपने अकाउंट से रुपए निकाल लो, घर पे रुपए रख लो, लॉकडाउन कभी भी लगने वाला है। अब ये उसने, वो खुद घबराया हुआ है, रील बना रहा है, लाखों में व्यूज आ रखे हैं, और ये पीपल आर ट्रीटिंग दिस वन रील एज, मतलब दे आर कंसिडरिंग दिस एज अ ट्रुथ। सो हम सब लोग, हम क्या चाहते हैं आगे अपनी लाइफ में, क्या करना चाहते हैं, ये हमारे ही कंट्रोल में नहीं है, समबडी इज कंट्रोलिंग इट। सोशल मीडिया को देख देखकर पीपल, मैं क्या बोल रहा हूँ, डर का माहौल जब आप फैलाओगे, जो डर का माहौल फैलाओगे, यू कैन कंट्रोल द अदर ह्यूमन बीइंग ओनली बाय, देखो मैं आज जो आपको बता रहा हूँ ना, ईरान वॉर, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ ईरान वॉर रोक दो, ट्रम्प, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन डिप्लोमेटिक, आई एम नॉट अ डिप्लोमेट इन दिस, इट इज देयर डिसीजन, बट आई एम एड्रेसिंग यू, आई एम एड्रेसिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, तो मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ, और जो मैं अपने आप को बोल रहा हूँ मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आया, उड़ा दो, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आया वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लो, ग्रीनलैंड मार दूंगा, इसको मार दूंगा, उसको मार, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में हजारों किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में बैठा हुआ बंदा कुछ सोच रहा है, उसने कोई डिसीजन लिया, मैं इंडिया में बैठा हुआ, दिल्ली में बैठ के यहाँ पर मेरे घर में कितना रुपया आएगा तू कैसे डिसाइड कर सकता है? दैट वन डिसीजन, हाउ यू कैन डिसाइड माई लाइफ स्टाइल? नो, ऑब्वियसली दे आर इन द पावर, ऑब्वियसली जो भी वो डिसीजन लेंगे उसका इम्पैक्ट हमें पड़ेगा, क्योंकि अब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, महंगाई बढ़ सकती है, दैट इज फैक्ट। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो अफवाहें फैल रही हैं, ओके, ये लोग पैनिक हो रहे हैं, बट ये जो अफवाहें फैल रही हैं, कल ही मैंने देखा, मुझे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट मिला, लोग मतलब मैं देख रहा हूँ एक और रील में, लोग अपना गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हैं, फुल कर रहे हैं, फुल डीजल पेट्रोल भर लो। कुछ ऐसे भी लोग, नमूने लोग हैं, जो लोग टैंकर्स में, मतलब जो वो 20 लीटर की पानी की बोतल नहीं होती, उसमें पेट्रोल भर भर के अपने घर में रख रहे हैं कि कभी भी पेट्रोल जब खत्म हो जाएगा तो मैं ब्लैक में बेचूंगा। भाई इंडिया में लोग बिजनेस पहले सोचते हैं, जैसे ये एलपीजी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोगों ने खूब सारे सिलेंडर लेके रख लिए कि इसको 2,500 में 3,000 में बेचूंगा, करेक्ट? सो पीपल आर थिंकिंग लाइक दिस, ठीक है? यस, बिल्कुल, इसके बारे में बोलूंगा, इंटरनेट ब्लैकआउट होगा तो क्या करेंगे, उसके बारे में मैं बोलता हूँ, बताता हूँ भाई, ये भी एक बात है कि कल इंटरनेट बंद हो गया तो, ठीक है, रुपए बंद हो गए तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, उसके बारे में शेयर करते हैं, डिस्कस कर, सोचते हैं उसके बारे में क्या करना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, कल ये जो सोशल मीडिया में इतनी सारी अफवाहें फैल रही है, लोग डर में हैं, मैं कह रहा हूँ मैं बिजनेस में हूँ, ठीक है, और जब मैं आई हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जब मैं बोलता हूँ कि यार यू शुड, मतलब क्विट योर जॉब, और जो लोग खुद ही कह रहे हैं कि जॉब में उनके पास बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, दे आर फियरफुल इन जॉब, ठीक है, दे आर फियरफुल इन जॉब, लेकिन जब जॉब करी नहीं जा रही, फिर क्या ऑप्शन है? घर में बैठ के सिर्फ न्यूज़ देखना क्या ऑप्शन है? फिर बिजनेस करना ही तो ऑप्शन है।
ठीक है, चलो बिजनेस में आगे चलेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो डर का माहौल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट बी वेरी वेरी कॉन्शियस एज ए ह्यूमन बींग, एज ए सिटीजन, एज ए कॉन्शियस सिटीजन। जस्ट सी, एक तो ये है कि लोग आपको क्या दिखाना चाहते हैं, एक है कि आप क्या दिखना चाहते हो। वो स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल क्या हुआ, कल मैंने देखा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट सी दिस। कल मैंने ये देखा, ओके, जहां पर ये कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल वेट्रोल सब खत्म होने वाला है। अब देखो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे आप खुद चेक कर लेना, HPCL में जाओ, इंस्टाग्राम पे चेक करो, इंपॉर्टेंट अपडेट है। इतनी अफवाहें फैल रही है ना इंटरनेट पे, देर इज नो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल भाई, देर इज नो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, डीजल, LPG अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस कंट्री। फ्यूल सप्लाईज रिमेन स्टेबल and adequate stocks are available. Customers are advised not to mislead by rumors or resort to panic buying. Please continue with normal consumption patterns. ये कह रहे हैं कि ये भी नहीं कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम यूज करो, वो कह रहे हैं नॉर्मल जैसे कंज्यूम कर रहे करो भाई। HPCL remains committed to ensuring an uninterrupted seamless fuel supply across its network. ओके, और सिमिलरली अगर आप ये देख रहे हो, सिमिलरली मैं आपको बोलूंगा जस्ट सी इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल का भी अगर आप ऑफिशियल पेज देखोगे ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इंटरनेट वांट यू टू बी इन पैनिक। और कई सारी, पता है क्या होता है, जब कोई किसी को हिंदू मुस्लिम लड़ाई करनी होती है ना, तो चलो नाम ले लेते हैं पाकिस्तान। बहुत सारे ऐसे, अब पाकिस्तान के लोग बड़े प्यारे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कई सारे लोग जो दिमाग उनका ये है कि लड़ाई करवानी है, या इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लड़ाई करवानी है, इन दोनों को भिड़ाना है। आप देखोगे जैसे हिंदू मुस्लिम होगा, इतनी सारी रील्स हेटेड वाली, देखो हिंदू को मार दिया, देखो मुस्लिम को मार दिया, और खून खोल रहा है, देखो ईद के टाइम पे एक मुस्लिम ने ये कर दिया, मतलब हिंदू के साथ ये कर दी। अब चलो मैं इसके बारे में ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यस ये सब चीज़ें व्यूज़ के लिए हैं। लोग इतना पागल हुए हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में, बस मुझे व्यूज़ मिल जाए, व्यूज़ मिल जाए, मतलब दे हैव नो सेंस। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डर का माहौल फैल रहा है। लोग जो कह रहे हैं कि मेरे को नौकरी में डर लग रहा है, नौकरी से मुझे कभी भी निकाला जा सकता है, जब उनको बोला जाए कि यार ठीक है भाई, नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे, अपना कुछ काम करूंगा, अपना कुछ काम क्या करोगे, तो किसी बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हुए लोग डर रहे हैं कि नहीं, कहीं पेंडेमिक आ गया तो, कहीं बंद हो गया तो। अरे कुछ भी बंद नहीं हो रहा भाई, ये सप्लाई एंड डिमांड की प्रॉब्लम है बस। इंडिया के जो इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, दे आर वेरी वेरी डिप्लोमेटिक, ठीक है, दे नो हाउ टू हैंडल इट, ठीक है। सो जस्ट मैं आपको बोलूँगा, एक लेवल पे यू कैन ट्रस्ट द गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम do not let any government, even Indian government, do not let any government to control your life. That is the message which I want to share with you. इंटरनेट पे क्या दिखाया जा रहा है, कॉन्शियसली सोचो, ये मैं इस तरीके से मुझे सोचना चाहिए या इस तरीके से मुझे सोचवाया जा रहा है, बस इतना अगर आप कॉन्शियस हो जाओ, ठीक है। एक तो होता है, मैं आपको बोलूँगा, डिलीट कर दो इंस्टाग्राम, डिलीट कर दो फेसबुक, डिलीट कर दो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे भी ऐसी ऐसी वीडियोज आती हैं, आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते चले जाते हो। और फिर जब कोई चीज़, देखो जिस तरीके से हमारा ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, जब एक चीज़ को हम बार बार सुनते हैं और देखते हैं, भली वो झूठी क्यों ना हो, हम उसको सच मान लेते हैं। दिस इज हाउ वी लिव अवर लाइफ, करेक्ट, यस और नो? दिस इज हाउ वी लिव अवर लाइफ। सो द मैसेज इज बी वेरी वेरी कॉन्शियस। आपको नहीं लगता जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, आपके आसपास में, आप खुद देखो, आपके आसपास में आपको इंसिडेंट नहीं मिलेंगे ऐसे, लेकिन इंटरनेट पे आपको ऐसे इंसिडेंट्स, आपको ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं विच, बिकॉज पीपल हु वांट, पीपल रियली वांट यू टू बी डम्ब एंड नम्ब। पीपल, मतलब जो पीपल हु आर कंट्रोलिंग योर माइंड, मतलब जब मैं बोलूँ, चलो इंस्टाग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम वांट्स यू टू टू ऑलवेज रिमेन डम्ब। मतलब कि डम्ब का मतलब क्या हो गया कि सोचने की क्षमता पे खत्म हो जाए, और आप जो चीजें गलत हैं उसको आप नॉर्मल समझने लग जाओ, ओके, उसको नॉर्मल समझने लग जाओ। आप किस चीज को नॉर्मल समझने लग जाओ, आपको नहीं लगता इंटरनेट पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, भाई भाई की लड़ाइयाँ, रिलेशनशिप इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी की सारी जो नेगेटिव इमोशंस हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, योलो, यू ओनली लिव वंस कॉन्सेप्ट, यू ओनली लिव वंस, ठीक है, यार एक ही लाइफ मिली है, जो मजे करना है कर लो भाई। वायलेंस, धोखाधड़ी, ठीक है,
सो ये जो योलो योलो कल्चर जो है ना, यू ओनली लिव वंस, और इस चक्कर में आप सोचते हो, और इंटरनेट ही आपके माइंड में फीड कर रहा है ना ये सब बातें, और उसी वजह से क्या हो रहा है, यू ओनली लिव वंस जब आप सोचते हो, आप सोचते हो कि यार कुछ कोई बात नहीं यार, चलता है। अभी तो चलता है। यू हैव यू मतलब योर माइंड इज नाउ कंडीशनड कि यार ये सब चीज़ें यार चलती हैं, बहुत लोग करते हैं, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। सो इंटरनेट वॉन्ट्स यू टू कंसिडर दिस एज नॉर्मल। यार ये तो नॉर्मल है, तो क्या हो गया, ये सुनो। अब इस चक्कर में होता क्या है, ये जो भी आपको कंट्रोल कर रहे हैं, मैं किसी एक ह्यूमन बीइंग का नाम तो नहीं ले रहा, बट ये जो पीपल हु आर इन पावर, अगर मैंने ये भी सुना था कि इवन अमेरिका आज पाकिस्तान में या इंडिया में, इवन ईरान में हुई तो हुआ, कौन रूलिंग पावर में आएगा, कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, पाकिस्तान में कौन सी पावर रहेगी, ये भी अमेरिका कंट्रोल करता है। कैसे? इफ अमेरिका वांट्स इमरान खान बने वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी है, और इंडिया का कोई बने, अमेरिका को सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, उसके अगेंस्ट फोटोज वीडियोस शेयर करना स्टार्ट कर दो इंस्टाग्राम पे। दे कंट्रोल सिटीजन्स को ही उनके अगेंस्ट कर दो। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सिटीजन्स को उनके अगेंस्ट कर दो। जब आपने सिटीजन को ही, जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर किसी से बदला लेना है तो उसके बच्चे को मैनिपुलेट करके उसके बच्चे को बर्बाद कर दो। जब उसके बच्चे को बर्बाद कर दोगे तो वो मम्मी पापा अपने आप ही बर्बाद हो जाएंगे। सिमिलरली internet is actually playing with our mind. It actually मतलब people who are controlling, that's why चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं, क्योंकि दे हैव देयर ओन सोशल मीडिया, दे हैव देयर ओन थिंग्स, दे हैव देयर ओन फेसबुक, ठीक है, उनका अपना गूगल है। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि चुपचाप काम करती रहती है। नो बडी नोज वॉट इज हैपनिंग इन चाइना। आपको देखो कि चाइना से रिलेटेड इतनी न्यूज़ दिखती है जितना अमेरिका और यूरोप में क्या चल रहा है वो दिखता है? नो, बिकॉज चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर वो इतना तेजी से चीज़ों को सीखती है, करती है, और दूसरों को ऑब्जर्व करती है, और दे आर क्विक लर्नर्स, क्विक इम्प्लीमेंटर्स। आप देखेंगे चाइना इज एक्चुअली, और चाइना के और भी कंट्रीज, अभी आप देखोगे जो हमले हो रहे हैं, अभी ईरान वॉर की बात करें, जितने भी हमले हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ड्रोन से हो रहे हैं, मिसाइल से हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। बट चाइना एंड मैनी अदर कंट्रीज आर, दे आर वर्किंग ऑन क्रिएटिंग रोबोट्स टू फाइट ऑन द बॉर्डर। ड्रोन क्या है, ड्रोन में क्या कोई बंदा बैठा है? नहीं, वो ऑटोमेटिक हवा में उड़ रहा है और कहीं ना कहीं बॉम्ब फूट रहा है। मिसाइल के अंदर कोई बैठा है? नहीं, उड़ा दिया। तो फ्यूचर ऑफ दीज वॉर्स, एक तो न्यूक्लियर विक्लियर से बातें अलग है, बट फ्यूचर ऑफ दीज वॉर्स इज ह्यूमन लेस वॉर। रोबोट इज गोइंग टू फाइट विद रोबोट। अब रोबोट को आप गोली मार रहे हो, अब उसका कंधा उड़ भी गया तो भी वो ऐसे करके फिर आगे बढ़ने लग जाएगा। बट आर्मी में क्या होता है कि अगर आप कर रहे हो और किसी ने आपके साथी को गोली मार दी, कंधे में गोली लग गई, तो आर्मी का रूल क्या होता है कि एक बार रुक जाओ, बाकी जो 2-3 आर्मी के जो लोग हैं, आपके जो दोस्त लोग हैं, वो पहले आपको कवर देंगे और आपको पहले बचाएंगे। तो ये होता है कि पहले अपने साथी सिपाही को मैं बचाऊंगा, उसके बाद दुश्मन को बाद में मारूंगा। तो किसी सिपाही को, आपके किसी साथी सिपाही को अगर चोट लग जाए या गोली लग जाए, तो वो आपके लिए एक सरदर्दी हो जाता है, क्योंकि वो फिर आप उसको बचाने में लग जाते हो। बट जब आप रोबोट से लड़ाई कर रहे हो, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ऐसा होने वाला है कि कोई लड़ाई होगी और चाइना के पूरे बॉर्डर में रोबोट्स खड़े हुए होंगे। क्या कर लोगे अब इनका? जब ड्रोन इज ऑल्सो रोबोट, मिसाइल इज काइंड ऑफ रोबोट, जो उड़ के आया उड़ा दिया आपको। रोबोट खड़े में गोली मारे और बिल्कुल सटीक निशाना, बिल्कुल माथे पे, यहाँ पे गोली उड़ाओ सीधा। सो दिस इज हैपनिंग, दिस इज गोइंग टू हैपन। ये जो वेपन्स हैं, लीथल वेपन्स मतलब बन रहे हैं, ठीक है, आपस में लड़ाई। इट इज ऑल द फाइट ऑफ द पावर, हु इज मोर पावरफुल, हु हैज अ बेटर वेपन्स, हु हैज बेटर कंट्रोल। अगर किसी को पावर में रहना है, एक बेटर वेपन बनाओ। सेकंड, बेटर तरीके से दूसरे कंट्री के लोगों को कंट्रोल करो। एंड थर्ड वे टू शो योर पावर इज हाउ मच मनी यू हैव। तो अमेरिका इज अ वेरी रिच कंट्री, ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो रिच कंट्री, बट अमेरिका डू नॉट वांट इंडिया टू बिकम नेक्स्ट चाइना। तो अमेरिका डू नॉट वांट ईरान टू हैव न्यूक्स, ठीक है। इराक, सद्दाम हुसैन को उड़ा दिया ये कहते हुए कि इसके पास ये न्यूक्लियर कुछ कर रहा है,
ईरान को उड़ा रहे हैं ये कहते हुए ये न्यूक्लियर कुछ कर रहा है, इट इज़ नॉट गुड फॉर। तुम यार हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हो और ईरान को उड़ा रहे हो ये कहते हुए, लेकिन उसकी जो मैनेज या उसकी जो पावर में जो लोग थे वो थोड़ा सा नहीं सुनते थे उसकी, तो उसने उड़ा दी, अपनी पावर दिखा दी। So the America thinks the only way to peace is by showing power. So this is happening. चलो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि पता नहीं मेरे YouTube चैनल में क्या हो जाए इस चक्करों में, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि अगेन राइट नाउ YouTube हैज़ पावर ओवर माई YouTube चैनल, राइट ये भी तो एक है ना पावर, YouTube प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पर अब बात करें अगर ईरान वॉर की, एंड हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट ऑल ऑफ अस नाउ, अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग ऐसे सोचें कि ट्रम्प को हम इतनी पावर नहीं देंगे कि तुम ईरान को उड़ा दोगे और हमारे हमारे खर्चे पानी में तुम इफेक्ट डालोगे, ठीक है। तो व्हाट वी शुड डू, लेट्स अंडरस्टैंड, ओके। यू नो आप इंटरनेट पे सर्च करेगा, देर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एजेंडा 30। एजेंडा 30 मतलब 30 का मतलब 2030, अभी 2026 चल रहा है। बाय 2030 देर आर मैनी बिग लीडर्स कोलैबोरेट करके दे वांट, जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा हमारी लाइफ चेंज हो गई, जैसे 9/11 हुआ था, 9/11 जब हाईजैक हुआ था वो सब, ट्विन टावर्स वाला केस, उसकी वजह से क्या हुआ था कि बिफोर 9/11 एंड आफ्टर 9/11 पूरा हमारा द वे वी आर लिविंग और ट्रांसपोर्टेशन जो भी ट्रैवलिंग इट चेंज्ड। आफ्टर दैट कोरोना जो पेंडेमिक आया, बिफोर पेंडेमिक एंड आफ्टर पेंडेमिक आवर लाइफ हैज चेंज्ड। एग्री विद दिस पॉइंट? दे वांट दिस इवेंट आल्सो टू चेंज द वे वी आर लिविंग, ओके। सो एजेंडा 30 जो एक थ्योरी चल रही है, big leaders, they want to stay in power, they want to stay in power for a very very long time, and for that they want the citizens of not only one country but citizens of the world to, number one, stay in fear, number two, जब fear होगा उनके mind में तो they are going to they can control each and everything, okay, what we eat, what we think, what we should do, everything is controlled. They want complete control of that. Number three, they want us to go into क्या बोलेंगे, डिजिटल 100% डिजिटल मोड। एजेंडा 30 ये मतलब अब ये क्या थ्योरी है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्या ये सच्चाई है? मैं इतने कन्विक्शन से कैसे बोल रहा हूँ? क्या मैं मोदी के साथ बैठता हूँ? क्या मैं अजीत डोभाल के साथ बैठता हूँ? नहीं, मैं इनको नहीं, बिल्कुल आई हैव नो कनेक्शन विद एनी पॉलिटिशियन, बट दिस इज व्हाट आई कैन सेंस, ओके। दिस इज वॉट आई कैन सेंस। इवन आप भी अगर सेंस कर सकते हो मेरी बातों से, अगर मानते हो तो ठीक है, वरना तो भाई मत मानो, बट दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो दे वॉन्ट जो करेंसी जो है हमारी, जो फिजिकल करेंसी है, जो नोट है, इवन रॉबर्ट कियोसाकी भी इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। ये जो नोट है, नोट 500 का नोट, इट हैज़ नो वैल्यू बिकॉज एनी टाइम दिस कैन गो। तो आफ्टर ईरान वॉर, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों का है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। एकदम से वो ट्रम्प बोलता है कि मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, वो जो ऑयल का वो है उसको खोल दो, वरना तुम्हारा सारा इलेक्ट्रिसिटी उड़ा दूंगा। ईरान ने बोला उड़ा के देख, मैं पूरे यूएई को उड़ा दूंगा। अगले दिन कह रहा है ठीक है मैं तुम्हें 5 दिन का और मोहलत देता हूँ तो ट्रम्प पता नहीं कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ, तो उसकी तो बातों में क्या वो करे। लेकिन आफ्टर दिस वॉर, बिकॉज एकदम से इसी बहाने हमारी महंगाई बढ़ेगी, इसी बहाने एक और चीज़ देखेगा, आपने देखा होगा, आपको इंटरनेट पे भी दिख रहा है, टीवी पे भी दिख रहा है, धुएं उड़ रहे हैं, ईरान में धुएं उड़ रहे हैं, ईरान भी सऊदी में अलग अलग जगह जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनको उड़ा रहा है। सोचो इतना सारा पेट्रोल डीजल या जो भी ये सब ऑयल है ये वेस्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ पे उड़ाया जा रहा है, जलाया जा रहा है उसको, मिसाइलें जा रही हैं। सोचो इतना सारा जब ऑयल और ये सब चीज़ें हो रही है, अमेरिका वांट्स दीज ऑल अरब कंट्रीज टू गो, मतलब अरब कंट्रीज में क्या है, मतलब देयर पावर इज ऑयल, yes, they are so rich only because they have oil reserves. ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो वहाँ पर ज़मीन से तेल निकल रहा है और वो जो तेल पूरे दुनिया में बाकी जगह नहीं है वो बेचा जा रहा है। तो दीज
पीपल इन पावर दे वांट अस टू बी लेस डिपेंडेंट ऑन ऑयल, और अगर ऑयल पे डिपेंडेंट हो तो बाय ऑयल फ्रॉम अमेरिका, क्योंकि इन सबसे ज्यादा ऑयल कहां पर है? अरब कंट्रीज में है? नो, सबसे ज्यादा ऑयल है वेनेजुएला में। और आपने देखा अमेरिका ने क्या करा, पूरे वेनेजुएला को कब्जा लिया। सबसे ज्यादा ऑयल है वेनेजुएला में, राइट? फिर फिर है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में ऑयल की पावर को खत्म कर रहा है। वेरी वेरी सुन, आप देखेंगे हर कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये सब चीज़ों में बहुत आप देखोगे एकदम से इजाफा होने वाला है। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। और आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू यूज डिजिटल करेंसीज ओनली। अभी जो फिजिकल करेंसी है उसकी पावर भी खत्म कर रहे हैं, और अगर हर चीज डिजिटल होगी, फोन पे, गूगल पे, या डिजिटल कॉइन, बिटकॉइन, ऑल दिस थिंग्स, अगर हर चीज डिजिटल होगी तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, आज हमने किसको ट्रांजेक्शन करी, कहाँ पे रुपया खर्च करा, फूड में, कपड़ों में, एंटरटेनमेंट में, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। और अगर पीपल इन पावर इफ दे कैन रिकॉर्ड, अगर हम कोई चीज कैश में करते हैं तो नो बडी कैन रिकॉर्ड इट, बट अगर हम पेमेंट करते हैं डिजिटल करेंसी के अकॉर्डिंग तो दिस कैन बी रिकॉर्डेड कि ये किस एरिया में, किस जगह में ज्यादा खर्चा हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ AI इज बिकमिंग सो पावरफुल, AI कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू यू लाइक। और जो चीज आप लाइक करते हो, यू स्पेंड मोर ऑन ट्रेवलिंग, यू स्पेंड मोर ऑन एंटरटेनमेंट, यू स्पेंड मोर ऑन दिस एंड दैट। अभी दे अंडरस्टैंड इट, AI विल अंडरस्टैंड इट, मार्केटिंग जो होगी, दे विल पुश द कंटेंट जो कि आपको पसंद है। ओके। और इस टाइम पे क्योंकि हर चीज डिजिटल होने वाली है, क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल लोन्स, ये सब मिलने और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। एंड पीपल इन पावर दे वांट अस टू स्टे इन लोन, दे वांट अस टू स्टे इन डेट, दे वांट अस टू ऑलवेज रिमेन एवरेज। थोड़े से भी आप शाणे बनते हो ना तो आपको उड़ा दिया जाता है। अब शाणे बनने का, लेकिन आपको शाणा बनना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, आपको शाणा बनना चाहिए अपने लिए, ठीक है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। सो बी एन इंटेलिजेंट सिटीजन, अंडरस्टैंड कि ये देखो ये तो होने ही वाला है, हम एस्केप नहीं कर सकते, हमको डिजिटल ये सब करना ही होगा, सब कुछ करना होगा। नाउ पीपल बाय एजेंडा 2030 यू विल फाइंड, मतलब कि एवरीथिंग विल बी डिजिटल, इलेक्ट्रिक विल बी द नेक्स्ट थिंग। एंड अरब कंट्रीज में जो उनकी पावर थी वो धीरे धीरे करके कम होगी। अमेरिका एंड रशिया दे आर गोइंग टू कंट्रोल, एंड चाइना दे आर गोइंग टू कंट्रोल जो भी ऑयल का तामझाम है, ठीक है। सो दिस, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मैं कोई अगेन एक्सपर्ट, नॉट एन एक्सपर्ट, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस इज नॉट अबाउट वन लीडर वर्सेज अनदर लीडर, दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस, इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट अमेरिका को थोड़ा सा नेगेटिव वे में आएगा, बट इसका मुझे लगता है कि इसका वेरी गुड इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आने वाला है। आई थिंक दिस इज गुड फॉर इंडिया। मतलब अभी शॉर्ट टर्म में तो अभी थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी, ये सब चीज़ों, चलो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर इंडिया। बिकॉज बिकॉज देखो अमेरिका में क्या है कि 4 साल के बाद प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है, या फिर 4 साल के बाद अगर वो रिपीट भी करता है तो सिर्फ 2 बार ही एक बंदा प्रेसिडेंट रह सकता है, बार बार नहीं आ सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी है, फिर चले जाएगा, फिर कोई और आएगा। बट रशिया में पुतिन बैठा हुआ है, इंडिया में अभी मोदी जी बैठे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि अभी कहीं वो जा रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता अभी क्या होगा, बट कहने मतलब ये है, चाहे सरकारें आएंगी जाएंगी, जो अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं, बट ये देश चलना चाहिए। बट इन इंडिया आई थिंक वी हैव लॉट्स ऑफ स्कोप, क्योंकि अगर हम, और पता है एक चीज़ और भी है, अगर हम ये चीज़ समझ गए कि लोग हमें कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, अटेंशन इज द न्यू ऑयल। अटेंशन, ठीक है, आज के टाइम में क्या है, ऑयल नहीं, अटेंशन इज द न्यू ऑयल। फिर वो टाइम आने वाला है जहां पर लोगों की मुंडियां फिर से नीचे होंगी, फोन में होंगी। पैंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ, सब लोग रामायण और महाभारत और वो सब पुरानी पुरानी और वेब सीरीज देख रहे हैं रात रात भर, क्योंकि पैंडेमिक में घर में बैठे हुए, लॉकडाउन लग गया है, घर में बैठे हुए हैं, फोन में। पीपल इन, मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो लेट मी प्रेडिक्ट इट। देर विल बी अ कल्चर ऑफ वर्क फ्रॉम होम मोर, देर विल बी मोर वर्क फ्रॉम होम। जैसे आफ्टर पैंडेमिक बहुत सारी कंपनीज ने अपने ऑफिस बंद कर दिए, उन्होंने बोला यार सब कुछ वर्क फ्रॉम होम है, आप घर बैठ के काम करो। सिमिलरली आफ्टर दिस वॉर यू विल फाइंड, जब लोगों को लगेगा यार पेट्रोल डीजल थोड़े से महंगे हो गए हैं, ठीक है,
और यार बढ़िया है, घर से बैठ के काम करो। वर्क फ्रॉम होम इज गोइंग टू बी न्यू नॉर्मल। जो स्कूल्स हैं आज के टाइम में, यार घर से बैठ के कैसे स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, आज के टाइम में घर बैठ के स्कूलिंग करना, वो क्लासेस करना, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। स्टूडेंट्स आर यूज टू इट, टीचर्स आर यूज टू इट, टीचर्स नो कि कैसे पढ़ाना है, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन द टूल्स। इंटरनेट इज गेटिंग मोर पावरफुल, मतलब पावरफुल फास्ट। हमारे जो गैजेट्स हैं, फोन वोन, ये सब और बेटर होते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग और एडवांसमेंट होने वाली है। वर्क फ्रॉम होम इज गोइंग टू बी नेक्स्ट थिंग इन फ्यूचर। बाय 2030 आई थिंक, किस स्कूल से आप पढ़े हो, 10th और 12th क्लास में कितने देश आपका दिमाग था, कितने मार्क्स आए, टॉपर थे क्या थे, इट डज नॉट मैटर, इट विल नॉट मैटर एट ऑल। आपके 12th में चाहे कितने भी बढ़िया मार्क्स आए होंगे, यू कैन नॉट बीट ए आई। ठीक है, ए आई इज बिकमिंग वेरी 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 पावरफुल। तो जॉब्स में बहुत खतरा है आज के टाइम में। और फ्यूचर में जिस तरीके से ए आई ट्रेन हो रहा है, ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने किसी ए आई टूल पे इन्वेस्ट किया है, और एक यूट्यूब से रिलेटेड टूल है। जस्ट अ मिनट। बाय द वे, आपको मेरी बातें सेंसिबल लग रही है या फिर बोरिंग लग रही है टिल नाउ, व्हाट डू यू थिंक? अभी मैं ए आई से रिलेटेड कुछ बात बताता हूँ, एंड इट इज ऑलरेडी 11:47। सो अगले 10-15 मिनट और कुछ बातें शेयर करूंगा, एंड देन आई विल टेक सम क्वेश्चंस आल्सो। एंड वन ऑफ द क्वेश्चन इज, अगर इंटरनेट बंद हो गया तो क्या होगा, वो भी तो करते हैं। ओके, अभी तक का आपको क्या लग रहा है, मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मोस्टली पीपल हु आर फॉलोइंग मी आर इनटू बिजनेस, और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अक्सर आप ये अपने कंपनी से, अपने अपलाइन से नहीं सुनोगे, यू आर लिसनिंग दिस टू फ्रॉम मी। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम अपने बिजनेस में इतना बिजी होते हैं कि हाँ भाई, मंथ एंड है, इस बार कितना सीसी, इस बार कितना पीवी, इस बार क्लोजिंग कितने में, कितना बेचोगे, कितना करोगे, कितना कमाओगे। कई बार हम उस लूप में होते हैं कि इस महीने कितना कमाना है, इस महीने कितना कमाना है, इस महीने कितना कमाना है। बट हमको ये भी सोचना होगा कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है, अगले 5 साल में क्या होने वाला है। वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर दैट। बिकॉज ऐसा ना हो कि इस मंथ इतना कमा लो, इस मंथ अचानक से कोई बॉम्ब फूटेगा ईरान में या कहीं किसी कंट्री में, और अचानक से आप सोचोगे ओहो, ओहो अब तो बंद हो गया, पहले के टाइम में मेरा बिजनेस अच्छा चलता था, पर अब मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है। बट नो, यू हैव टू थिंक व्हाट इज हैपनिंग इन नेक्स्ट 5 years, प्रिपेयर फॉर दैट टुडे। आज अगर आपको अपने आप को प्रिपेयर करोगे तो दिस विल इम्पैक्ट नेक्स्ट 5 years। यस, सो व्हाट इज कमिंग अप? डेफिनेटली business, everything is going to be on internet, ट्रांजेक्शन्स ऑन इंटरनेट, एंटरटेनमेंट ऑन इंटरनेट। अभी तो मेटावर्स तो आया नहीं, वेब 3। आपने सुना होगा बीच में वेब 3 बहुत, बिटकॉइन क्रिप्टो तो आ गया, लेकिन वेब थ्री इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। आप इंटरनेट पे सर्च करना वेब 3 क्या है, कभी वेब 3 के बारे में भी मैं बताऊंगा। वेब 3 इज द नेक्स्ट बिग थिंग। आज के टाइम में द बेस्ट वर्क टू डू इज समथिंग ऑनलाइन। अब आप बोलोगे इंटरनेट बंद हो गया तो रुको जरा, ठहरो। लेकिन यू नो people are going to become more numb and dumb as well. People are going to become more full of anxiety as well. Because मेरी एक वीडियो कितने लोगों देख लेंगे? 500, 600, 1000, 2000 लोग मैक्सिमम, मैं बोलूँगा ये वाली वीडियो, ठीक है। लेकिन मेरी एक वीडियो सबको तो नहीं चेंज कर सकती है, या सब तक तो नहीं पहुंच सकती है। तो लेकिन सोशल मीडिया इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल। इतना पावरफुल हो जाएगा कि सोशल मीडिया के थ्रू इट इज़ गोइंग टू, मतलब पीपल आज के टाइम आप देखेंगे कि, मतलब दुनिया भर के ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, मुझे समझ में नहीं आता है इनको फॉलो कौन कर रहा है। जो भी जैसे अनुराग डोभाल को आपने देखा, उसको एक्सीडेंट कर लिया, उसने कुछ अटेम्प्ट मारा, ये जो भी आपने देखा, UK07 राइडर। तो हुआ क्या, गाड़ी ठोक दी, हो गया, चलो जो भी है, चलो उसका अपना ऑफिस। बट थिंग इज, पीपल आर नाउ ट्रीटिंग दिस एज अ नॉर्मल। अरे आज के टाइम में ऐसे ही होता है यार। और मैं देख रहा हूँ कि उनके बहुत सारे ऐसे ऐसे नए, बहुत सारे, मतलब मैं तो जानता नहीं था कि ये भी इंस्टाग्राम पे हैं। ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम के मतलब इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग अनुराग डोभाल के साथ वीडियो बना रहे हैं, अपना भाई है, अपना भाई है, कोई बात नहीं, भाई का भाई, भाई के भाई ने नहीं पूछा, हम तो इसके भाई हैं, भाई के भाई। और मैं देख रहा हूँ क्या है, लंबी लंबी वो सोने की चेन लटका रखी है, और बिल्कुल फुकरेबाजी, और 3 4 5 बॉडीगार्ड के साथ घूम रहे हैं बंदे। ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं। और
मतलब टिपिकल, मतलब क्या बोलेंगे, देसी भाषा में बोल रहे हैं, चलो ओके, दैट इज ओके। बट जब हम इन लोगों को ज़्यादा फॉलो करते हैं तो तफरीबाजी, हुलबाजी और ये सब चीज़ें नॉर्मल सी लगने लग जाती हैं, राइट? तो आई आई मतलब मैंने एक दो वीडियो देखी, एकदम से मैंने बंद कर दिया। मैं कहा यार मुझे देखना ही नहीं है, मुझे आई डू नॉट वांट टू कंज्यूम सच काइंड ऑफ कंटेंट। सो जब मैं बोलता हूँ कि इंटरनेट इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, इंटरनेट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस सो मेनी पीपल। आज के टाइम में जो नई जनरेशन जो आ रही है, दिस जो नई जनरेशन जो है वो और ज़्यादा इमोशनल ट्रैप में फंसेगी, और इमोशनली दे विल बी वेरी डाउन। एंजाइटी, डिप्रेशन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नॉर्मल थिंग। लोग बोलेंगे इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल, नो प्रॉब्लम, लोग ऐसा शेयर कर लिया करो। सो द नेक्स्ट बोलूँगा, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इवन पेंडेमिक के टाइम पे मैं आपको बता दूँ, मेरे जो मेंटर हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जब पेंडेमिक का टाइम था, उस टाइम पे मेरे को भी इतनी सारी न्यूज़ देख कर ना, अरे आई हैव बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग आफ्टर पेंडेमिक, बिकॉज़ पेंडेमिक के टाइम पे मैंने इतनी न्यूज़ देखी कि मैं खुद डर गया कि यार क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्योंकि तब तो बिल्कुल ही अजीब सा माहौल था। और तब मेरे कुछ प्रोडक्ट थे मेरे अपने, तो डिजिटल कुछ प्रोडक्ट्स थे, तो मैंने अपने मेंटर को एक लंबी चौड़ी ईमेल भेजी, ठीक है? और ईमेल में मैंने लिखा कि इन पैंडेमिक पीपल आर पीपल आर हैविंग अफोर्डेबिलिटी इशू, आई थिंक माई सेल्स इज गोइंग टू गो डाउन, एंड दिस इज लंबी चौड़ी मैंने ईमेल लिखी। और विद इन हाफ एन आवर मुझे मेरे मेंटर का रिप्लाई आया इन जस्ट वन लाइन। पता क्या था? मेरे को ऐसा लगा कि यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्या मुझे अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम करने चाहिए? पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, व्हाट शुड आई डू? तो उन्होंने मुझे रिप्लाई से एक ही चीज़ करा था। माई मेंटर नेम इज मिस्टर सिद्धार्थ राजशेखर इन डिजिटल मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में माई मेंटर इज मिस्टर दीपक गुब्बर, जो कि मेरे अपलाइन है, ठीक है? ज़बरदस्त आदमी है। लेकिन सिद्धार्थ राजशेखर ने उस मेरी ईमेल का रिप्लाई सिर्फ एक लाइन में लिखा, तरुण, इट्स टाइम टू मेक मनी। ओके, इट्स टाइम टू मेक मनी। जिस टाइम पे न्यूज़ आपको बोल रही है ये उड़ गया, वो उड़ गया, ये हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान ईरान यूरोप और ये सब चल रहा है, इस टाइम पे इट इज टाइम टू मेक मनी, बिकॉज पीपल आर फुल ऑफ एंजाइटी, पीपल आर डम, नो जॉब सिक्योरिटी, AI, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव इमोशन, बैड रिलेशनशिप्स, डर 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 डर। जो डर पॉलिटिशियंस ने भरा आपके अंदर, इंस्टाग्राम ने भरा आपके अंदर, उस डर को, जैसे उस डर के माहौल में खुद भी चल दो, या तो उस डर का सॉल्यूशन निकाल लो। डू नॉट मैनिपुलेट पीपल इन नेगेटिव वे, बट गिव अ सॉल्यूशन टू ऑल दिस। जस्ट अंडरस्टैंड, आज से पहले कभी भी इतना सब कुछ है भी और सब कुछ नहीं भी है। एक होता ना, सब कुछ है भी और नहीं भी है, मतलब कि बढ़िया टेक्नोलॉजी भी है और वी आर लिविंग इन अ गुड टाइम। पर आज से पहले कभी इतने ड्रामे नहीं थे इमोशनल। वी आर लिविंग इन अ बैड टाइम, गुड टाइम बैड टाइम बोथ, दोनों एक ही जगह चल रही हैं इस टाइम पे। सो इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड गिव द सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ योर बिजनेस, इन फॉर्म ऑफ योर प्रोडक्ट्स। ओके, बंद कर दे बस। इन फॉर्म ऑफ योर प्रोडक्ट्स, ठीक है? इन फॉर्म ऑफ योर बिजनेस, इन फॉर्म ऑफ योर अपॉर्चुनिटी, and just provide a solution. People are ready to pay. People are ready to pay. Okay, just give me a moment. Yes. So सीधा राशिकन ने यही बोला मुझे, इट इज टाइम टू मेक मनी। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये वॉर जो चल रहा है कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। अचानक से ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, और पूरा यूरोप, पूरा मिडिल ईस्ट को टाइम लगेगा कवर अप होने में। बट इस टाइम अगर आप इंडिया में बैठे हो, हिंदी समझते हो, ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल कट द नॉइज, डू नॉट कंज्यूम, इट इज़ टाइम टू क्रिएट, इट इज़ टाइम टू क्रिएट। दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे अगेन थोपड़ियाँ नीचे होंगे, मुंडियाँ नीचे होंगी, फ़ोन पे ध्यान होगा। अगर फ़ोन पे देखना ही है तो मेरी शक्ल देखो, अगर देखना ही है तो मेरा कंटेंट देखो। दिस शुड बी योर माइंडसेट। इट इज टाइम टू बिकम अ यूट्यूबर, इट इज टाइम टू डू योर ओन वेबिनार्स, इट इज टाइम टू गो लाइव ऑन यूट्यूब, इट इज टाइम टू क्रिएट योर, इट इज टाइम टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अब लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, पेंडेमिक आ गया तो मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो रुपए लगेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट सेइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस जहां पे आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने हैं। आई एम सेइंग स्टार्ट अ बिजनेस विच ओनली स्टार्ट्स जस्ट ₹5,000। सोचो, इमेजिन आई एम गिविंग यू ए बिजनेस। और मैं आपको ये भी बोलूंगा कि घर में अगर दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड कह रहे हैं मैं जॉब में जाता हूँ तो घर में बैठी रहती है हाउस वाइफ,
तू कुछ कर ले, तू भी कुछ कर ले। तो फिर उस केस में मैं आपको बोल रहा हूँ, हस्बैंड गिव दिस गिफ्ट टू योर वाइफ, वाइफ गिव दिस गिफ्ट टू योर हस्बैंड। दैट इज, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर अब डू नॉट थिंक कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अपना स्टोर बनाना है, अपना कुछ मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, मैं खूब सारी कॉमेडी। लोग कभी कभार ये भी, पीपल आर टोटली कंफ्यूज्ड। ऑनलाइन बिजनेस करने का मतलब क्या है? इंस्टाग्राम पे जाकर बस नाचना गाना, भाई व्यूज आएंगे, उस व्यूज का कोई मतलब नहीं है। पुनी सुपरस्टार है करके अपनी दुकानों में जा रहा है और चड्डी पहन के जा रहा है मोगली की तरह, और सब जीन्स को उड़ा रहा है, टी शर्ट्स को उड़ा रहा है, और फिर पहन रहा है, और फिर कह रहा है कि इस दुकान में आना। भाई मैं तो कभी नहीं जाऊंगा उसे कहने से। क्या पागलपंती है यार, कौन जा रहा है इसके कहने से किसी की दुकान पे? इस टाइप का नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ, जब जब कपड़े मशीनों से बनने लगे थे, बहुत सारे, मतलब मशीनों से जब बनने लगे थे, तो कपड़ों की जो प्रोडक्शन है बहुत बढ़ गई थी। जब मशीनों से कपड़े बन रहे थे, तभी एकदम से आया जैसे हैंडमेड क्लोथ्स, हैंडमेड, ठीक है। और हैंडमेड जो होते हैं उनका आप देखोगे रुपए उनके डबल होते हैं, महंगा होता है। सिमिलरली जब आपको लगता है कि एआई इतना सब आ गया है, जब हर चीज़ एआई से हो रही है, कंटेंट क्रिएशन से लेके मैनी थिंग्स, जितना ज़्यादा एआई आ रहा है उतना ही ज़्यादा रियल, जो रियल इंटेलिजेंस है, जो एआई के पास भी नहीं है, ह्यूमन इमोशंस की, इन सब चीज़ों की, रियल इंटेलिजेंस की नाउ वैल्यू बढ़ गई है। यस और नो? सो कंज्यूम थ्रू बुक्स, कंज्यूम थ्रू पॉडकास्ट। हालांकि पॉडकास्ट भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट अगेन मतलब फॉलो वेरी फ्यू पीपल जिनसे आप रिलेट करते हो। डो नॉट वॉच मच ऑफ द न्यूज़, पर थोड़ा सा हेडलाइन आपको पता होनी चाहिए चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, दैट इज एनफ। रीड बुक्स एंड फोकस, योर इंटायर फोकस शुड बी, इस टाइम पे जब फ्यूचर में थोड़ा सा महंगाई महंगाई सब बढ़ेगी, योर इंटायर फोकस शुड बी, डू नॉट मेक मनी फ्रॉम ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। Your entire focus should be to make money from multiple sources of income. मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इज द सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे यार एक जॉब में तो मेरा जूस निकल जाता है, तू कह रहा है कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, इतना ज़्यादा मेहनत कौन करेगा? मैं आपको बोल रहा हूँ, इमेजिन करो कि यू कैन मेक मनी फ्रॉम 5 इनकम स्ट्रीम्स। 5 अलग अलग तरीके से आप रुपये कमा सकते हो बाई डूइंग ओनली वन थिंग, क्रिएटिंग कॉन्टेंट। जस्ट बाय क्रिएटिंग कॉन्टेंट रिलेटेड टू मेक मनी निश। आज के टाइम में पीपल आर क्या बोलेंगे, लोगों लोगों की डिजायर नहीं है कि मैं भी कुछ ऑनलाइन काम करूंगा, लोगों की नीड है ये। इट इज नॉट अ डिजायर, इट इज अ नीड, ठीक है। जो भी लोग अभी आज के टाइम में नौकरी में है ना, वो भी डरे पड़े कि कब, नौकरी तो चल रही बट कब तक, जो मैं लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है मेरी लाइफस्टाइल अच्छी है, मैं घूम फिर रहा हूँ, बट कब तक? दे अंदर से उनके अंदर फियर है, कब तक होगा ये? कभी भी एकदम से कॉल आ जाएगा एचआर का, वो बोलेगा थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, यू आर फायर्ड। तो फिर आप एकदम से बोलोगे लग गई भाई, लग गई, वाट लग गई, और ऊपर से आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दिस इज द टाइम, एजेंडा 30 जो मैं आपको बोल रहा हूँ 2030 तक, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी मोर एंड मोर मैनिपुलेटेड बाय पीपल इन पावर। द ओनली वे टू कम आउट ऑफ दिस इज टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। इसलिए राइट एजुकेशन आपके माइंड में खोपड़ी में घुसे, ठीक है, राइट एजुकेशन थ्रू बुक्स और थ्रू, मतलब इवन अनदर इज स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो अनदर वे, सो दैट यू कैन स्टे काम, सो दैट यू कैन स्टे ऑन ट्रैक। अनदर इज फोकस ऑन योर हेल्थ, इवन मैं भी थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहा हूँ। अनदर इज फोकस ऑन मेकिंग मनी 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 एंड मनी। इट इज टाइम टू मेक मनी। आज इससे पहले, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी रुपए कमाने की, बिकॉज जब सब कुछ ठीक होगा तो कोई आपके पास क्यों आएगा? इट इज टाइम टू स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस वेयर यू हेल्प अदर पीपल टू स्टार्ट देयर ओन ऑनलाइन बिजनेस। तो मैं आप लोगों को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पूरा इंटर देखा। मैं आप लोगों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है, और इसी वीडियो के आप देखोगे जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स में भी मैंने पिन कर रखा है, ठीक है, एक लिंक। इफ यू सी दिस, देखो मैं अपने फ़ोन में दिखाता हूँ, देखो सबसे ऊपर टॉप में मैंने पिन कर रखा है,
एक लिंक वेबिनार, इट इज़ माई फ्री वेबिनार, कोई आपको ऑप्टेन नहीं करना, नो आपको नेम ईमेल आईडी फ़ोन नंबर कुछ नहीं देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस लिंक के ऊपर, इट विल टेक यू टू माई 2 आवर्स, 2 घंटे की मेरी वर्कशॉप है। आई वॉन्ट यू टू वॉच इट, ओके। इफ यू आर ए गुड citizen, if you're a good matlab, if you really want to if you really want a control of your life, this webinar, this 2 hours webinar can actually help you, okay। So make sure that you watch this 2 hours webinar, and in this webinar मैं पहले बताता हूँ इस webinar में क्या है। I'm going to tell you a business which you can start at just 5,000 rupees, सिर्फ 5,000 में आप स्टार्ट कर सकते हो, and a business where you can make money from multiple income streams। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आपको बिजनेस करने नहीं आता, आपको सेल्स नहीं आती, स्टिल दिस इज फॉर यू, बिकॉज वी हैव मैनी टूल्स एंड मैनी स्ट्रेटेजीज, मैनी वी हैव बिल्ट अ सिस्टम इन सच अ वे जिससे कि इवन अ पर्सन हु हैज नो नॉलेज अबाउट कंटेंट मार्केटिंग ऑल दिस थिंग्स, स्टिल यू कैन डू इट, ओके। बट अब मैं बेचारे डिटेल अभी यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं बताना चाहता। आई वॉन्ट यू टू जस्ट सिंपली गो एंड वॉच दैट वेबिनार फर्स्ट, ठीक है। नाउ let me let me uh, let me take some questions, okay। अगले 5-10 मिनट के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, and then we are going to close this, okay। but make sure that you go and watch my webinar, okay। और yes, अगर आप मेरे कम्युनिटी, आई वी हैव बिल्ट अ कम्युनिटी, वी हैव बिल्ट अ सिस्टम कॉल्ड टीएलएफ क्रिएटर्स। देखो, एक है वो सिस्टम जो कि लोग हमको मैनेज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट एक और सिस्टम है जिसका नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। You can actually understand what is TLF creators, how the system can help you to solve all these problems and to stay control of your own emotions, stay control of your own money. This system is a solver, problem solver, okay। So अगर आप TLF creator community में किसी से भी कनेक्टेड हो, आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट 2 hours वीडियो जो कि मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में या चैट में, जो आप उस पर देख लेते हो, यू कैन कनेक्ट विद द पर्सन, एनीबडी इन माई कम्युनिटी TLF क्रिएटर। आप पूछो भाई TLF के पार्ट हो, तो कनेक्ट विद दैट पर्सन एंड गेट स्टार्टेड। 5,000 रुपीज से यू कैन स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस, ओके। चलिए ठीक है, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। गिधारी सिंह, आई हैव अ डाउट दैट यू सेड दैट इफ आई जॉइन एफएलपी I will get everything like TLF member, but I am already in FL in forever. How can I get TLF? So Mr. Girdhar, sorry. So Mr. Girdhar, you are already into forever, okay। So coming to TLF, we are also part of Forever Living product. So just you have to check with the customer care if it is possible कि आप transfer कर सकते हो कि नहीं। If ethically you're not able to transfer, then it is not possible, okay। चेक विद कस्टमर केयर की कैसे हो सकता है ये, ठीक है। मैं बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, बट ये जो भी लेटेस्ट है मैं लेटेस्ट को लेना चाहूँगा। आपके जो भी क्वेश्चन है, कैन पुट योर क्वेश्चन, आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप शेयर कर सकते हो। 12:03 हो रहे हैं, मैं यहाँ पे 12:15 तक हूँ, ओके। IMDAC, ठीक है, इनका नाम है मिस्टर यूके शेखर, वैसे मुझे पता है क्या लिख रहे हैं। माई अपकमिंग बुक, लेट्स नो what to know, how to know, okay, let's know how to know actually solve this pain point, getting right information in this noisy and information overloaded social media world। तो दैट्स वेरी गुड। तो IMDAC का चैनल आप देख सकते हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और ऑलरेडी इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड एक बुक तो ऑलरेडी पब्लिश करी हुई है, और ये जो अपकमिंग बुक है तो उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और दुआ देना चाहूँगा कि अच्छी बुक निकली है, ठीक है। सो टाइटल इज़ वेरी गुड, लेट्स नो हाउ टू नो, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, एनी अदर थिंग यू वांट मी टू स्पीक ऑन। अच्छा, इंटरनेट बंद हो गया तो, है ना, एक सेकेंड। रौनक पटेल इज सेइंग 21 जैन FLP स्टार्ट किया था, 26 जैन को 2CC कंप्लीट किया था, ओके। लेकिन अभी तक इनकम जीरो है, ओके। 17 टाइम को DNA सिल्वर ज्वाइन किया था, प्लीज़ गाइड मी नेक्स्ट स्टेप्स। देखिए, हमारे जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, अब ईरान वॉर खत्म, नेटवर्क जो भी क्वेश्चन है मैं वो ले रहा हूँ। हमारा जो बिजनेस है उसमें दो डेट्स होती है। एक डेट होती है जिस दिन आपने फॉर्म भरा, और दूसरी डेट होती है जिस दिन आप फॉर्म में आए। तो ये भूल जाइए कि आपने किस दिन फॉर्म भरा। 21 जैन को फॉर्म भरा, 26 जैन को आपने 2CC कर लिया, 30,000 रुपये की बिलिंग कर ली, दैट इज़ फाइन। बट इट्स टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ ऑन हाउ टू डू बिजनेस। बिजनेस कैसे करना है उसके लिए यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ DNA क्लब।
Your next step is very simple. You must simply learn, become a content creator, do your own business audit कि क्या मैं content create कर पा रहा हूँ, am I able to grab people attention, because मैंने आपको क्या बोला, attention is the new oil. Try to grab people attention, okay, by creating content through YouTube, through Instagram, and also create a lead capturing system, then how to do one-to-one meeting. This is a learnable skill. All these things you need to learn and then implement, okay. मैं ये भी बोलूँगा कि आज के टाइम में लोग ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई वॉर चल रहा है तो मैं किस पे इन्वेस्ट करूँ, कौन से स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक खरीदूँ, और फिर म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं, ठीक है, वो आता है म्यूचुअल फंड सही है ऐसे करके, या फिर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी का क्या कहना है। देखो मैं अगेन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इतना कॉमन सेंस है मेरे अंदर कि चाहे स्टॉक मार्केट डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट विच यू कैन डू, जो कि मैंने खुद रियलाइज किया है, the best investment is when you invest on your own knowledge, because who is going to make money, you are going to make money. तो अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो इन्वेस्ट ऑन योर ओन नॉलेज। मैंने खुद देखा है, मैंने अभी 2-2.5 लाख रुपए का भी रिसेंटली कोर्स भी लिया, और मैं और भी नीचे नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। मैंने ये देखा है कि जब तक मैं सीखता रहता हूँ नई नई चीज़ें, आई मेक मोर मनी, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। तो सीखना बंद तो जीतना बंद। सो नंबर वन इन्वेस्टमेंट जो कि आपके रुपए को डबल, ट्रिपल, 5 टाइम, 10 टाइम्स, 50 टाइम्स, इवन 100 टाइम्स कर सकता है, दैट इज वर्किंग ऑन योर सेल्फ, लर्न, मतलब इम्प्रूविंग योर सेल्फ एज ए ह्यूमन बींग। उसके लिए चाहे वो जिम की मेंबरशिप हो, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, इवन चाहे वो बिजनेस हो, डो नॉट थिंक कि कितने रुपए लग रहे हैं, ओके। इवन मैं बोलूँगा कि मैंने आपको बोला 5,000 से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट बन सकते हो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे 5,000 अभी नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है तो फिर आपके लिए नहीं है ये। अगर बिजनेस करने की चिंगारी नहीं है, इतना डरे हुए हो कि हाथ ही कांप रहे हैं, सूसू निकल रही है, तो उतने नहीं कर सकते भाई। ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोग गारंटीड फेल हो जाएंगे। बट थोड़ा सा अंदर जिगरा है और बिजनेस करना है। नौकरी देखो, नहीं करोगे तो नौकरी करोगे, नौकरी भी तो करनी ही है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है भाई, लाइफ तो जीनी है ना। देन टीएलएफ क्रिएटर इज अ बेटर वे टू मेक मनी। गिरधर, इन दैट केस आप कस्टमर केयर इंटरनेट से हम निकाल सकते हैं नंबर, बाकी आप टीएलएफ में किसी से कनेक्टेड है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, दे कैन गाइड यू, ओके। अब जो क्वेश्चन था एक कि इंटरनेट बंद हो जाए तो, है ना, कि अब मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ इंटरनेट पे ही चलेगी, तो इंटरनेट बंद हो गया तो क्या होगा। मैं देखता हूँ वो क्वेश्चन कहीं बहुत ऊपर कहीं रह गया, लेट मी चेक एग्जैक्टली, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। रौनक पटेल सिंह, सर एक बार 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद किया था, अगर फिर से ऐसा हुआ तो क्या होगा। ओके, तो देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि अगर मान लीजिए मिसाइलें उड़ रही हैं, मिसाइलें मिसाइलें पूरा आपके कंट्री को तबाह कर रही हैं, तो देखो पैंडेमिक के टाइम पे भी पता है लोग थोड़ा सा सुकून में थे, हालांकि टेंशन में थे, बट एक टाइप का सुकून भी था। पता है क्यों? क्योंकि कोरोना सिर्फ मेरे घर में नहीं है, पूरी दुनिया में है। सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा है। तो लोग सोचते थे कि यार ये जो कोरोना है, ये जो वायरस का पंगा है, सबके साथ है। सिमिलरली अगर इंटरनेट बंद हुआ, पहली बात तो ये बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है और बहुत नामुमकिन टाइप का है। इंटरनेट सिर्फ तभी बंद हो सकता है जहाँ पर गवर्नमेंट को ये फील हो रहा होता है, जब गवर्नमेंट को ये फील हो रहा होता है कि इंटरनेट के थ्रू सिटीजन्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सिर्फ उसी टाइम पे ही इंटरनेट बंद करने का सोचता है कोई भी। इज इज क्लियर? ईरान में इन सब जगह इंटरनेट क्यों बंद हुआ? इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे वो इंटरनेट की सारी सर्विसेज खत्म हो गई है, नहीं, इसलिए बिकॉज इंटरनली कोई हेट्रेड ना फैलाए। सिमिलरली हमारी कंट्री में भी इंटरनेट तभी बंद होगा जब इंटरनेट कोई हिंदू मुस्लिम या ऐसे कोई हेट्रेड नहीं फैला रहा हो, तब, वरना फिर इंटरनेट चलता रहेगा। बल्कि होता नहीं, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में दंगे हो गए, तो जहाँ पे दंगे होते हैं वहाँ पे बंद हो जाता है इंटरनेट, क्योंकि वो हेटेड ना फैलाई जाए, ये एक प्राइमरी रीज़न होता है। तब तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर इंटरनेट बंद हुआ तो सबसे पहला घाटा तो गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि अब हर चीज़ डिजिटल है। अगर इंटरनेट ही बंद हो गया तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को जा रहा है, हर एक ट्रांसैक्शन में जो जीएसटी जा रहा है, पहले बात तो गवर्नमेंट तो इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। बट चलो अब हम सोचते हैं गवर्नमेंट को मारो गोली, हमारे केस में क्या है। मैं कह रहा हूँ अगर इंटरनेट बंद हो गया, मैं क्या करूँगा?
मैं कह रहा हूँ कि इमेजिन करो 3 4 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए इनकम स्ट्रीम खत्म हो गई, कहीं से रुपया नहीं आ रहा, जस्ट फील रिलैक्स। ठीक है, क्योंकि दिस इज द टाइम टू रिलैक्स, बिकॉज ये सदैव के लिए तो नहीं होगा, 3 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन। वॉट आई विल डू इज एट दैट टाइम, इंटरनेट बंद, मैं आराम से, मैं कबीर और सौम्य लूडो खेलेंगे। इस टाइम पे मैं बुक्स पढ़ूंगा, क्योंकि इंटरनेट पे तो कुछ कर नहीं सकते, ना टीवी देख सकते ना कुछ। दिस इज अ परफेक्ट टाइम। जब पता है क्या है, एक बहुत बहुत ध्यान से समझेगा रौनक और सभी लोग, मैं बहुत एक गुरु मंत्रा दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको बोलूँ करोड़ों का ज्ञान दे रहा हूँ, करोड़ों का ज्ञान, बहुत ध्यान से समझेगा। डूइंग नथिंग इज अ स्किल, डूइंग नथिंग इज अ स्किल। और इंटरनेट जब बंद होएगा ना, पहले तो आप सुकून फील करोगे बहुत, क्योंकि सिर्फ आपका इंटरनेट नहीं, सभी का इंटरनेट बंद है ना। पैनिक आदमी तब होता है, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, बगल वाला आपका चल रहा है, आपका चल रहा है, अरे आपके यहाँ लाइट आ रही है, अरे हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही लाइट, तब आप पैनिक हो जाते हो। बट सब जगह अंधेरा है, तो सभी लोग रिलैक्स, कोई बात नहीं, पहले तो ये। और एक गुरु मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है, जब भी आपको लगता है कि ये, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखो कि कोई कहता है ना 7.5 चल रही है, या फिर ये चल रही है, या फिर अभी टाइम खराब है, या ये साल खराब है, इस साल को सही से निकाल लो, अगले साल, जो भी सुनते हो ड्रामा, मैं तो नहीं मानता इन सब चीज़ों को। बट मैं एक चीज़ जरूर मानता हूँ, जब बंदा डरा हुआ होता है ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर डरा रहे, चाहे वो पॉलिटिशियन डरा रहे, चाहे कोई भी डरा रहे, दिस जब आपको थोड़े से डरे हुए हो तो इस टाइम पे, दिस इज द टाइम टू लर्न। आपका डर कैसे रिमूव होगा, लोगों से बातें करके रिमूव नहीं होगा। आपका डर रिमूव होगा जब आप अपने आप को बेटर करते हो, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो जब आपको लगता है कि यार काम नहीं बन रहा, किसी चीज़ पे काम नहीं बन रहा, तो पहले तो थोड़ा सा शांत हो जाओ और सीखो। बिकॉज मैं आपको बता दूं, जब आप कोई चीज़ सीखते हो, मतलब आप सीखोगे क्या, मतलब क्या क्या सीखें, टूल टेक्नोलॉजी नहीं, सीखने का मतलब इवन ह्यूमन साइकोलॉजी सीखो, सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी सीखो। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर बिजनेस में हो तो सिर्फ बिजनेस क्यों सीख रहे हो, बी ए कंप्लीट मैन, रेमंड्स, बी ए कंप्लीट मैन। लर्न अबाउट वेल्थ, लर्न अबाउट हेल्थ, लर्न अबाउट मनी, लर्न अबाउट साइकोलॉजी, लर्न अबाउट, मतलब मे बी लर्न अबाउट ऑटोमेशन, बट कीप ऑन लर्निंग। जब आप सीखते रहते हो ना, यू फील कॉन्फिडेंट। आप देखेंगे अनस्किलफुल पर्सन विल ऑलवेज बी इन, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर, बट स्किलफुल पर्सन विल ऑलवेज बी इन कॉन्फिडेंट, बिकॉज उसको पता है 7 दिन के बाद तो चलो इंटरनेट चल जाएगा ना, जब चलेगा तो मैं ऐसा बाउंस बैक करूंगा ना, क्योंकि मैं आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। रीप्लान। आप ये सोचोगे कि अगली बार अगर इंटरनेट बंद हुआ, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ, तो व्हाट आई विल डू, फिर से ही ऐसा करोगे ना तुम, तो मैं कुछ अपना ऑफलाइन भी कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं अगली बार। मतलब देर इज नो मनी चैलेंज, प्रॉब्लम इज यू डू नॉट हैव आइडियाज टू मेक मनी। ठीक है, तो यू विल फाइंड मोर, यू विल फाइंड मोर आइडियाज। तो कीप ऑन लर्निंग, कंज्यूम, मतलब गॉसिप्स पे मत घुसो, कीप ऑन लर्निंग, दैट इज द थिंग। ओके। भानु सिंह, आई हैव सिल्वर मेंबरशिप बट आई वांट ऑटोमेशन सिस्टम। तो अगर आप ऑलरेडी सिल्वर मेंबरशिप में हो डीएनए के ऑटोमेशन में, तो दैट इज, ऑटोमेशन इज इन प्लैटिनम मेंबरशिप। ठीक है, सो एक्सप्लोर प्लैटिनम, यू कैन गो टू dnaclub.in/auto setup। ठीक है, मैं लिख के दे देता हूँ, ऑटो सेटअप, एंड दिस इज अ गुड थिंग, दिस इज अ टाइम टू इन्वेस्ट ऑन ऑटोमेशन। डोंट यू थिंक, मतलब ऐसे नहीं, अरे यार इस टाइम पे तो मेरे पास रुपए नहीं है, मैं तो, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट बिजनेस। अभी तो रुपए नहीं है, आप बिजनेस में ऑलरेडी हो, अभी तो रुपए नहीं है, मैं तो यार आपका ये 50,000 का इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ, दिस इज अ टाइम टू इन्वेस्ट ऑन योर ओन बिजनेस, बिकॉज बिजनेस इज अ मनी मेकिंग मशीन। इट इज टाइम टू इन्वेस्ट मनी ऑन लर्निंग्स। सर एक वीडियो लीड्स के लिए भी बना दीजिए, मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है भानु, छोटी डी सी, डी छोटी क्या लिख रही है, कोई कोई ने किसी लगता है कि उनके अपलाइन झूठ बोल के काम करवाने में, मेरे साथ भी, मेरे साथ, ओके कोई नहीं है सर। 2C में 2C कर और डीएनए ज्वाइन कर लिया पर कंटेंट क्रिएट नहीं बना पा रहे हैं, कीर्ति, बट ठीक है, बट कंटेंट आप नहीं बना पा रहे हो, हालांकि उसके अंदर और भी
मैं बोलूँगा और भी वेज हैं डीएनएस सिल्वर मेंबरशिप के अंदर। अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने बता रखा है हाउ टू जनरेट लीड्स विदाउट क्रिएटिंग कंटेंट, फॉलो दैट। क्रांति 2030 पे एआई का क्या इम्पैक्ट होगा एमएलएम कंपनीज पर, एमएलएम कंपनीज के ऊपर। तो एआई जितना आ रहा है उतना ज़्यादा ईजी होगा। एमएलएम कंपनीज तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है मुझे लगता है, बिकॉज डो नॉट थिंक ओनली एमएलएम, थिंक अबाउट मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। तो 2030 में एमएलएम कंपनीज हमें क्या दे रही है, दे आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रोडक्ट पूरा बना के दे रहे हैं वो लोग। हमारे पास प्रोडक्ट है, एक ऐसे प्रोडक्ट जो कि डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, जब तक इंसान जिंदा है वो उसको यूज करेगा, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सब आता है। तो एमएलएम कंपनीज हमें प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, एमएलएम कंपनीज हमें एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, मल्टी लेवल कमीशन स्ट्रक्चर दे रहे हैं। 2030 में जब एआई आ जाएगा, वी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वी हैव टू अडेप्ट दिस एआई। एंड टीएलएफ क्रिएटर्स में क्रांति ऑलरेडी इनटू टीएलएफ क्रिएटर, आपके तो नाम के आगे भी लिखा हुआ है। सो टीएलएफ क्रिएटर में वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग एआई। सो दो आई थिंक 2030 में फ्यूचर इज सो ब्राइट कि मुझे ये स्पेक्स निकाल के मुझे लगता है मुझे गॉगल पहनने पड़ेंगे। ओके, हाउ टू प्रिपेयर नेक्स्ट जनरेशन फॉर दिस काइंड ऑफ आइडियाज मेक देम फ्यूचर रेडी। तो वेरी गुड क्वेश्चन योगेश, मुझे पता है ये क्वेश्चन आप ही पूछेंगे। सो जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं, दिस इज अ परफेक्ट टाइम कि पहली बात तो रियलाइज करो जो भी स्कूल में सिखाया जा रहा है। अगेन, आवर एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अ सिस्टम। दे वॉन्ट अस टू बिकम एन ओबीडियंट एम्प्लॉई, ओबीडियंट स्टूडेंट। मैम मे आई गो टू टॉयलेट, ये सूसू करने के लिए भी पूछना पड़ रहा है, ठीक है। तो दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। सो इट इज अ परफेक्ट टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न समथिंग विच स्कूल इज नॉट टीचिंग देम। सो इसी बहाने मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वी हैव स्टार्टेड कम्युनिटी एंड दैट कम्युनिटी नेम इज फ्रीडम स्कूल। ओके, सो इफ यू गो टू दिस लिंक, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, ठीक है। वी गो टू दिस लिंक, और या फिर आप जा सकते हो डीएन सीधा freedomschool.in, ठीक है, ये है freedomschool.in। आप इसमें जाते हो, यू कैन ओपन दिस साइट, और यहाँ पर लिखा हुआ है लर्न व्हाट स्कूल डज नॉट टीच यू। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट टाइम, आप अपने बच्चों को भी कॉन्शियस बनाओ। दे मस्ट नो व्हाट इज मनी, दे मस्ट मतलब दे मस्ट नो डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हर चीज़ इंटरनेट पे होने वाली है एंड स्कूल आर नॉट टीचिंग देम। ओके, सो इमेजिन करो कि आपका टीनेजर बच्चा बिकम एन ऑथर, यूट्यूबर, कोर्स क्रिएटर एंड अपना खुद का एआई एक्सपर्ट बने इन नेक्स्ट 6 मंथ्स विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन स्कूल एंड कॉलेजेस। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल कॉलेज छोड़ दो, बट उसके साथ साथ यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ। ओके, तो ये पूरा देख सकते हो, एंड देन एट द एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी आर टीचिंग टीनेजर्स digital marketing, how to become a YouTuber, sensible YouTuber, valuable YouTuber, how to 20 plus online tools knowledge, AI की proper knowledge, and they are going to publish their own book in 6 months on Amazon. Okay, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है इट इज 13 to 20 years। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट टाइम, क्योंकि 2030 मैं क्या बोला, एजेंडा 30, 2030 में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, हमारा वे ऑफ लिविंग। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, 10th और 12th की मार्कशीट किसी किसी काम की नहीं है। आप खुद देखना फ्यूचर में किस कॉलेज से पढ़े उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। सारी वैल्यू ये है कि आपको कितनी नॉलेज है, कितना इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बहुत पावर होगी। सो इट इज़ एनुअल मेंबरशिप, एंड बच्चों को 2030 तक प्रिपेयर करो। फ्रीडम स्कूल मेंबरशिप इज ओनली 3999। ओके, तो जब इस पूरे पेज को गो थ्रू करोगे, एंड में जाओगे, यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन गेट योर किड part of freedom school where we teach all these things to students। okay, तो freedom school is this। okay, चलो ठीक है, आज का सेशन फिर यहीं पर ही खत्म करते हैं, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है, बट आई डो नॉट वांट कि इसको बहुत ज़्यादा लंबा करें, ठीक है। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। आज का सेशन बस आपको कॉन्शियस करने के लिए था। क्या फ्रीडम स्कूल को आपने यूट्यूब पर वीडियो के फॉर्म में, ऐसा नहीं है। फ्रीडम स्कूल के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए, सिंपली गो टू freedomschool.in, वहाँ पे सारी जानकारी है। और जब पूरे पेज को आप ओपन करोगे, नीचे जाओगे तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो कैन कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप एज वेल। ओके, बट अभी सेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। मार्च, अब अप्रैल मंथ, आई थिंक ये जो अगले 5-6 महीने हैं जहाँ पे समर वेकेशन भी आने वाली है, अपने बच्चों को आप एक लेकर आओ उसमें, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका? कंटेंट क्रिएटर स्टार्टिंग में लीड नहीं आती है, तो स्टार्टिंग में लीड नहीं आती है तो डेफिनेटली नहीं आती है स्टार्टिंग में। आप नई नई दुकान खोलते हो तो फिर धीरे करके मार्केटिंग करते हो, ग्राहक आते हैं बाद में। तो दुकान तो आपने खोल ली है, 5,000 से बिलिंग कर ली है या 2cc से कर ली है, इट्स टाइम टू इनवाइट ग्राहक, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव कंटेंट क्रिएशन, वी हैव कंटेंट क्यूरेशन, देन वी हैव पेड लीड्स।
आप पेड लीड्स का मतलब वी हैव इन हाउस मेटा एड मतलब डिपार्टमेंट, और आप लीड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। वी विल गिव यू लीड्स, वो भी ऐसी लीड जो कि नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के लिए माइंडसेट उनको ओपन है। कॉन्टेक्ट देम एंड देन यू कैन गेट देम इनटू बिजनेस, ठीक है। राजेंद्र सिंह प्रमोट कर सकते हैं क्या? येस डेफिनेटली राजेंद्र, इफ यू आर पार्ट ऑफ, एक बार वंस यू आर पेड मेंबर ऑफ फ्रीडम स्कूल, देन यू बाय डिफॉल्ट बिकम एफिलिएट पार्टनर ऑफ फ्रीडम स्कूल। बट अगर आप फ्रीडम स्कूल के पेड मेंबर नहीं हो, आपका बच्चा ये जो भी है, इन दैट केस आप नहीं प्रमोट कर सकते इसको। दूसरा ऑप्शन ये है कि यू कैन बिकम पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स। टीएलएफ क्रिएटर्स के पार्ट बनते हो तो यू बाय डिफॉल्ट बिकम एफिलिएट पार्टनर ऑफ फ्रीडम स्कूल एज वेल। ओके, चलिए आज की मीटिंग यहीं क्लोज करते हैं। आई कैन सी योर कमेंट्स, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। यस, इट्स टाइम, मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स टाइम टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सो चेक आउट द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, और जो चैट में भी मैंने जो पिन कर रखा है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, dnaclub.in/tlf यहाँ पे किसी का फ़ोन नंबर कुछ नहीं है, बस आपको ये पूरा देखना है, और देखने के बाद टीएलएफ में किसी से भी कनेक्टेड हो तो आप उससे बात कर सकते हो एंड गेट स्टार्टेड। इट इज़ ईरान वॉर में अगर आपको मिसाइल, it's time for you to drop a missile, and that missile is by starting your own business. Okay, okay, thank you all, see you. एक मिनट, yes, thank you all.